2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस से बड़ा झटका लगा, जिससे पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने अब शुरू कर दी हैं। एससी और ओबीसी समुदाय पर फोकस करते हुए बीजेपी 8 से 25 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती मना रही है। इसके तहत वर्कशॉप आयोजित कर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपने योगदान को प्रमुख रूप से प्रचारित करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से संविधान के मुद्दे को भुनाया गया, ऐसे में बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, लेकिन पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई और 240 में ही सिमट गई। ऐसे में अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों में बीजेपी संविधान के मुद्दे पर कमजोर न पड़े, इसके लिए बीजेपी ने पहले ही कमर कस ली है। इस वक्त मेरे साथ पंजाब एससी मोर्चा के अध्यक्ष एसआर लद्दड़ जी हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें, क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो रिपोर्ट भी तैयार की उसमें आप लोगों को यही सामने निकल कर आया कि संविधान के मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से भुनाया, उसी की वजह से बीजेपी 240 में सिमट गई और लोकसभा में पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई। ईशा जी, देखिए, जो कांग्रेस है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से जे बाबा साहब अम्बेडकर का उनके जीते जी और उनके मरने के उपरांत भी उनका अपमान करती आ रही है। अब जब ये बहुत सिमट कर बिल्कुल हाशिए पे चले गई कांग्रेस, तो इनको ये लगा कि भाई जो दलित वोट है, शेड्यूल्ड कास्ट वोट है, ये एक बड़ा वर्ग है। इनको सबसे ज़्यादा जो इशू दिल को टच करता है वो है देश का संविधान और रिजर्वेशन। इन दोनों के ऊपर ये छाती पीटने लगे। पंजाब में अगर देखा जाए तो कितने ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं सर, और इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम पंजाब में आयोजित किए हैं ताकि 2027 में संविधान का जो मुद्दा है वो हावी ना हो? पंजाब में देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 35% के करीब तो एससी पॉपुलेशन है, जो शेड्यूल्ड कास्ट जिनको हम कहते हैं, और मोर देन 40% पॉपुलेशन जो है ओबीसी पॉपुलेशन है। तो पंजाब में हम ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो इसीलिए इसको टारगेट किया जाता, कभी अमृतसर, कभी फिलौर, कभी बटाला, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू जो है उनको वेंडलिज्म होता है। तो इसलिए ये उन लोगों को जानबूझकर, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, ये एक ही थैली के चटे वटे हैं, और कांग्रेस जो अपना केजरीवाल है, जो पंजाब का आम आदमी पार्टी का राज है, तो केजरीवाल जो है इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि अपना उसका मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्योंकि केजरीवाल जो कहता है कि हम बाबा साहब की फ़ोटो लगा दी, भगत सिंह की फ़ोटो लगा दी, और जितने काम करता है सब उल्टे करता है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो एसआर लद्दड़ साहब को आपने सुना, जो कि एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरीके से ओबीसी की अगर बात करें तो 40% से ज़्यादा समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, और एससी समुदाय की अगर बात करें तो 35% से ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि 14 तारीख को जिस तरीके से जयंती बनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उनकी जयंती को 25 अप्रैल तक पंजाब में बनाया जाएगा। आलाकमान की तरफ से केंद्रीय नेताओं और पूर्व नेताओं की भी ड्यूटी पंजाब में लगाई गई है, जो जनता को बता रही है कि कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए क्या किया गया और बीजेपी की तरफ से क्या किया गया, ताकि 2027 में विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें संविधान को लेकर बीजेपी कमजोर न पड़ सके। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।